परसों बसंत पंचमी है और एक बार फिर से जो पतंग बाज़ार हैं वो रोशन हो गए हैं, लेकिन इस बार चाइनीज़ मांझे को लेकर विशेष सतर्कता जो है वो सहारनपुर जिले में बरती जा रही है। सहारनपुर में अब तक दर्जन भर से ज़्यादा चाइनीज़ मांझे का कारोबार करने वाले या फिर उनका प्रयोग करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और साथ ही साथ अब जिस तरह से बसंत पंचमी जब परसों तक है, तो अब प्रशासन कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों को चाइनीज़ मांझे के प्रति जो है वो अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जागरूक कर रहा है और उसके नुकसान जो है वो गिनवा भी रहा है। क्योंकि चाइनीज़ मांझे से आपने देखा होगा कि अक्सर जो है बड़े हादसे देखने को मिलते हैं और कईयों की तो जान भी जो है उस हादसे में चली जाती है। तो यहाँ पर एक पतंग का एक यहाँ पर शॉप लगी है और यहाँ पर जो है लोग भी यहाँ पर आए हैं खरीदने के लिए, दुकानदार भी यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेंगे। चाइनीज़ मांझे को लेके भैया प्रशासन लगातार एक्टिव है, कह रहा है कि भैया प्रयोग ना करें, तो क्या कुछ आप भी संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। चाइनीज़ मांझा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मांझा यूज़ होना चाहिए जो हमारी पुरानी परंपरा है, उसी के साथ हमें पतंगबाजी करनी चाहिए। चाइना का माल को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो दिवाली में लड़ियाँ लगती हैं, चाहे वो मांझा है, उस सबको हमें बायकॉट करना चाहिए। हमें अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से ही काम करना चाहिए। और काफी खतरा होता है इस मांझे से ना, बच्चे भी चपेट में आते हैं। अभी सहारनपुर के इसी पुल पे देख लीजिए आप, पिछले साल एक बच्चे डेथ हो गई थी एक बार। बिल्कुल बच्चों के हाथ भी उसी से कट जाते हैं, मांझे से बहुत कटते हैं, लोगों को भी बहुत नुकसान होता है। पिछले साल इसी पुल के ऊपर और इस साल एक पुलिस का कर्मचारी भी जो है चाइनीज़ मांझे की वजह से नुकसान हुआ, उनका भी हमें बहुत पता है। इसलिए हमारे हिसाब से बिल्कुल भी चाइनीज़ मांझा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भाई साहब हैं यहाँ पर जो पतंग की शॉप जिन्होंने लगाई है। क्या आप लोगों को ग्राहक मांगने आ रहा है आपके पास? चाइनीज़ मांझा मांगता है? मांगने आ रहे भाई साहब, बहुत ज्यादा मांगने आ रहे हैं, लेकिन बाज नहीं है, सुध नहीं रहे लोग बात। अच्छा, दट्टू है, दट्टू ऐसा हो जाए अफीम होगी। अच्छा, ते अफीम के बिना जी नहीं सकते, चाय के बिना जी नहीं उठते, पी नहीं सकते ना, तो ऐसे ही चाइनीज मांझा मांग रहे हैं। अच्छा, चाइनीज क्या कहते हो फिर आप उन लोगों को? मना भैया बॉयकॉट है, बिल्कुल खत्म है भैया, क्यों किसी की जान लेने वाला काम करें। हाँ। लोगों का नुकसान हो रहा है। पिछले साल हमारे यही मांझा से जो है गर्दन कट गई थी एक बंदे की, गर्दन अलग होकर मर गया था बात तो हम तो भाई यही कहते हैं लोगों से, भाई चाइना का जो है बॉयकॉट करो। ये तो चलता फिरता हथियार है, हम तो छाती ठोक क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास 2 नंबर की चीज़ है नहीं, नाम इस काम करते हैं। हमने तो एक फ्लैक्सी बनवाई है, उसका ऑर्डर दे रखा है, उस पर लिखवा रखा है चाइना बॉयकॉट, देसी अपनाओ अब मजे लो बस। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? चाइनीज से उड़ाएंगे या सादे वाले से उड़ाएंगे? सड्डे मंजूर उड़ाना चाहिए भैया, लोगों की जान जा रही है हमारे भाइयों की, और इसलिए बोल रहे चाइना का मंजर बिल्कुल बैन करनी है, बिल्कुल बंद करना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ बड़ा भैया। ये कह रहे हैं कि भाई चाइनीज मांझे का बायकॉट होना चाहिए। अभी भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं ग्राहक कुछ ऐसे आते हैं जो अभी भी चाइनीज मांझे का जो है वो यहाँ पर इनसे डिमांड करते हैं। हालांकि इन लोगों ने साफ कर दिया है कि इनके पास चाइनीज मांझा है नहीं। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, पिछले साल की बात है, यहाँ पर चाइनीज़ मांझे की चपेट में आकर यहीं से कुछ दूरी पर जो आपको सामने ये पुल नज़र आ रहा होगा, इस पुल पर एक अतुल नाम का एक युवक जो है जब वो गुजर रहा था तो चाइनीज़ मांझे के अंदर उसकी गर्दन फंस गई थी और उसकी गर्दन पूरी तरह से कट गई थी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। काफ़ी दर्दनाक वो हादसा हुआ था। ये पिछले साल की बात है और इस बार भी मकर संक्रांति से लेकर अब तक कई हादसे जो है वो उत्तर प्रदेश के अलावा सहारनपुर में भी हो चुके हैं। पिछले दिनों ही सहारनपुर के ही एक युवक की भी गर्दन में चाइनीज़ मांझा फंस गया था, उसकी नाक भी जो है वो नाक पर भी उसकी काफ़ी चोट आई थी। तो ये हादसे लगातार होते रहते हैं। प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि चाइनीज़ मांझे का पूरी तरह से बायकॉट किया जाए। इसके अलावा जो लोग चाइनीज़ मांझे का प्रयोग करते हैं उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा और जो चाइनीज़ मांझे को बेच रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को पुलिस अब तक जेल भेज चुकी है। इसके अलावा इस बार तो प्रशासन ने ये आदेश तक दिया था कि जो पतंग उड़ाता चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़ा भी जाएगा और हादसा होता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और उसको भी जेल भेजा जाएगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं और चाइनीज़ मांझे के जो प्रयोग है उसको अब नकारने की बात जो है वो कर रहे हैं। और साफ तौर पर लोगों से भी ये लोग अपील यही कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है जो मार्केट में जो अन्य मांझे हैं जिनसे नुकसान नहीं होता उन मांझों से ही आप जो है बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाएं और त्यौहार को शांति से मनाएं और ताकि किसी के साथ कोई हादसा ना हो और कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक अंकल यहाँ पर आए हैं, ये बताइए लोग चाइनीज़ मांझों की अभी भी डिमांड करते हैं बाज़ार में आके, तो क्या संदेश दोगे आप उन्हें?
अब जो संदेश ये है कि पहले चाइनीज का मांझा बिक रहा था 6 महीने पहले। अब जब से पुलिस ने पूरी शक्ति करी है, पूरा दबाव बनाया है हर दुकानदारों के ऊपर, वार्ड 12 से लेकर वार्ड 41 में और तुम्हारा गोटे साहिब की चुंगी तक के पुलिस का बहुत बड़ा दबदबा है। इस बार चाइनीज मांझा मैंने ज़्यादातर कोशिश की है, देखा भी है कि चाइनीज मांझा बिल्कुल नहीं बिक रहा। अच्छा, तो आप मैं ये आप इस बात पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना बड़ा काम करा है, पब्लिक से पूछने का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं खलासी लैंड से इंद्र। अच्छा, आपको जी आपको याद होगा पिछले साल हादसा हुआ था इस पुल पिछले पे। साल ये पुल पे मीनू का लड़के का जो हादसा हुआ था, उस हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन ने 2 दिन बाद ही कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी और वही कड़ी कार्रवाई आज भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो ये भी अपील कर रहे हैं कि भाई चाइनीज मांझे का प्रयोग ना हो, साथ ही साथ अब पुलिस भी अलर्ट है कि कोई अगर चाइनीज मांझा बेचता हुआ पाया गया, उसका प्रयोग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।